अजिन बसन फल असिन मही सैन डास कुशपात बसी तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा बाद। वे बलकल वस्त्र पहनते फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते। यही दुख दाह दही दिन छाती भूख न वासर नींद न राती यही कुरोग कर औषधु नहीं शोधे हूँ सकल विश्व मन मोहि। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं। मातु कुमत बढ़ई अघ मूला तही हमार हित किन्न बंसूला कली कुकाठ कर किन्न कुजंत्रु गारी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है, उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उसने उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लागी यहू कुठा तू तेही ठाठा घालेसी सब जगु 12 बाटा मिटई कुजोगु राम फिर आए बसई अवध नहीं आन उपाय। मोही लगी यहू कुठाटू तेही ठाठा घालेसी सब जगु 12 बाटा मिटई कुजोगु राम फिर आए बसई अवधि नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकते, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख उपाई सबहि किन्नी बहु भांति बड़ाई तात करहु जनि सोचु विशेषी सब दुख मिटी ही राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बात उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिवर कहो अतिथि प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल फूल हम देहि ले करी छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू भय को अवसर कठिन संकोचू जानी गरुई गुर गिरा बहोरी चरण बंदी बोले कर जोड़े। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आय सुकरियो तुम्हारा परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए सुचि सेवक शीस निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन
मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहियो किन्हीं भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहि तिन सिर नाए, पर मुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बर नेवता, तसी पूजा चाहियो जस देवता। सुनी रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। सुनकर रिद्धियाँ और अनिमादी सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें।